रायगढ़ के ठकुराइन अपने परिवार से मिलने जाती है। और फिर अपने दोनों बेटे से बोलती है, बेटा कहाँ हो तुम दोनों? और फिर सभी परिवार आ जाता है। मेरे दोनों बेटे सुनो, मेरी अब उम्र हो गई है। रायगढ़ के जितना भी संपत्ति है वह वापस में तुम दोनों भाई बांट लो। ये क्या बोल रही हो? मैं ऐसे कैसे बंटवारा हो जाएगा? ये तो मैं अकेला बनाया हूं, खुद ही किया हूं सब कुछ। फिर इसकी हिंसा क्या है? मैं इसे कुछ नहीं देने वाला हूं। मां इसे बोल दो, ऐसी बात ना करे। मैं इसका बड़ा भाई हूं, मुझसे बदतमीजी ना करें इस तरह बोलकर मेरी। मां, मैं इसकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि इसमें कुछ भी नहीं किया है। सब कुछ मैंने किया है। फिर इसे हिस्सा में क्यों रखना है? मैं कुछ नहीं लेने दूंगा इसे। बेटा, ऐसी बात नहीं करते। वह तुम्हारा बड़ा भाई है और वह तुम्हारी बहुत ही फिक्र करता है। और बाहर इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? चलो घर में हम लोग एक साथ बात करते हैं। घर में चलो। मम्मी जी, हम लोग हिस्सा नहीं देंगे। बस हम लोग ये सब मेरे पति और मेरी है लेकर रहेंगे। इसे कुछ भी नहीं देना है, नहीं तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। आप भी ध्यान से सुन लीजिए बात को मेरी। मुझे तो गुस्सा आता है इसकी शकल देखकर। तुम इतना नालायक निकलोगे मैं नहीं जानती थी, जो तुम अपने बड़े भाई के लिए ऐसा सोचते हो। बड़ा बेटा, तुम भी बोलो कुछ। नहीं माँ जी, ये क्या बोलेंगे? इन्होंने तो हमेशा अपने भाई की खुशी चाहिए, लेकिन भाई ऐसा है जो इनको हमेशा नीचे गिरने की सोचता है। इन्होंने पढ़ाया लिखाया और उनकी शादी कराई, फिर भी ये कैसे बोल रहे हैं अपने भैया को? नहीं नहीं बहू, ऐसा मत सोचो। यह भी अपने भाई से बहुत ही प्यार करता है। बाहर रहकर बच्चे बिगड़ गया। मां, कोई बात नहीं। अभी ये बहुत ही नादान है और ये बहुत ही गलत गलत जगह पर जाकर आया है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। छोटा है, समझ जाएगा मां। देख लिए बेटे, तुम्हारा बड़ा भाई तुमको कितना मानता है और तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, लेकिन तुम अपने भाई को इज्जत नहीं देते हो। मेरे भाई, मुझे कुछ भी हिस्सा नहीं चाहिए। ये सब तुम रख लो। बस तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। आओ मेरे पास देखो मेरी ओर। मेरे छोटे भाई में हमेशा तुम्हारे लिए खुशी चाहा है। ठीक है, ये तुम सब रख लो। हम दोनों जाते हैं यहां से। और फिर वह अपनी पत्नी के साथ वहां से चला जाता है बिना हिस्सा लिए ही। चला गया तुम्हारा बड़ा भाई। मैं तुम्हें लात मारती हूं, रख लो ये सारी जमीन जायदाद। तुम्हें कितना मानता था। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी बहुत ही फिक्र करता था वह। फिर वहां से वह चले जाते हैं। फिर उसका छोटा भाई उदास होकर घर के बाहर बैठता है और उसकी बीवी बोलती है, ये आपको क्या हुआ जी? आप इस तरह बिना कुर्सी के क्यों बैठे हैं? क्या हुआ आपको, बताइए। आप इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? आप इस तरह द्वारा पर खड़ा होकर क्या सोच रहे हैं? फिर उसका छोटा भाई बोलता है, वो देखो, मेरा भाई जा रहा है। मैंने अपने भाई के साथ अच्छा नहीं किया। जब मैं छोटा था तो मेरे परवरिश किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे बड़ा किया, और आज मैं उनसे से जुबान लड़ाकर बात किया। बहुत ही गलत किया। इतना क्यों सोच रहे हैं? अभी जाइए भाई जी के पास अपने और चलकर माफी मांग लीजिए। गलती हो जाती है। चलिए, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वह माफ कर देंगे। चलिए हम दोनों चलते हैं साथ में। फिर वह भाई से मिलने की ओर चल जाता है और फिर अपने भाई को देखकर बोलता है, और फिर भैया के चरणों में गिर जाऊंगा तभी मुझे माफी मिलेगी। भैया 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 प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे गले लगा लीजिए भैया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया। अरे पगले, माफी की क्या बात है, मैं जानता हूँ तू नादान है। और फिर अपने भाई को लेकर घर आता है और भाई से गले मिलता है। माँ देखो माँ, हम लोग एक साथ हो गए माँ, मेरा छोटा भाई लौट आया वापस माँ, हम लोग एक साथ हो गए माँ। हाँ हाँ मेरे बेटे, हम जानते हैं कि तुम दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हो, एक साथ जरूर होगे।
इस कहानी में ये सीख मिलती है तो परिवार के बिना कोई भी धन और संपत्ति नहीं है। कृपया परिवार के साथ रहें। और इस तरह से वो परिवार एक साथ हो गया।